सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन लास्ट के 3 महीनों में तुम्हें कैसे अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, सबकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। आई गेस 90% ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स की सबसे जो वीक पॉइंट होता है वो फिजिक्स ही होता है। सबकी बायो ठीक होती है, केमिस्ट्री भी काइंड ऑफ मीडियोकर होती है, बट फिजिक्स कहीं ना कहीं वीक रह जाती है। तो इस वीडियो के एंड तक आई विल गिव यू शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट स्ट्रैटेजी कि इन लास्ट के 3 महीनों में तुम्हें कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है एंड फिजिक्स में ऑलमोस्ट 150 के ऊपर नंबर लेके आने हैं। देखो, अब आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैं अपने आप को कैसे केपेबल मानता हूँ, कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। देखो, 11th क्लास में मेरी फिजिक्स बहुत ही गंदी थी। आई डिड नॉट वांट टू डू फिजिक्स, मुझे एकदम बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती थी फिजिक्स। बट 12th आते आते एंड 12th शुरू या एंड होते होते मुझे फिजिक्स कहीं ना कहीं मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बन गया था एंड आई वॉज स्कोरिंग वेल इन फिजिक्स। अब देखो, सिंपल सी बात यह है कि अपने को क्या करना है। अपने को पहले ये जानना है कि कौन से चैप्टर्स इस टाइम पर हाई वेटेज के हैं, कौन से चैप्टर्स मीडियम वेटेज के हैं, कौन से चैप्टर लो वेटेज के हैं। उसके हिसाब से अपने आपको ना अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हमें सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स करने होंगे, फिर मिडिल एंड फिर उसके बाद लो वेटेज वाले। एंड हाई वेटेज में भी जो ईजी है पहले वो बताऊंगा तुम्हें, एंड जो टफ है वो आएंगे, एंड देन बाकी का जो क्रोनोलॉजी वो चलती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर से जो ईजी भी हैं। अब देखो, इजी एंड हाई वेटेज वाले चैप्टर्स अपने को सबसे पहले करने, क्योंकि वो एक तो हाई स्कोरिंग भी होंगे एंड इजी भी होंगे करने में। देखो, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द चैप्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई एंड यूनिट एंड डायमेंशंस। जो हम यूनिट एंड डायमेंशन शुरू में पढ़ते हैं वो ईजी भी है एंड कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कुछ पेपर्स एनालाइज करके, कुछ साल के पेपर्स एनालाइज करके बता रहा हूँ। अब हम आते हैं उन चैप्टर्स पर जो मॉडरेट वेटेज के हैं, मतलब जो ठीक ठाक वेटेज होल्ड करते हैं, ना कम ना ज़्यादा, और वो ईजी भी है। देखो, फर्स्ट आता है हमारा एनएलएम, फिर आता है हमारा ग्रेविटेशन, फिर वर्क पावर एनर्जी और केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, ये कहीं ना कहीं इतने हार्ड चैप्टर्स नहीं है, बट एक बार तुम कॉन्सेप्ट बना लो इनके, उसके बाद तो दे विल गो वेरी स्मूथली। अब हम बढ़ते हैं उन चैप्टर्स पर जो अपने को लास्ट में करने हैं, जो लो वेटेज के हैं एंड जो टफ भी हैं। फर्स्ट आता है हमारा वेव्स, फिर आता है सॉलिड्स, फिर आता है वेव ऑप्टिक्स और फिर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो, अब सिंपल सी बात है, जो हमारा वेव्स है उसमें क्या आता है, डॉपलर इफेक्ट ही आता है। तो कहीं ना कहीं ये लो वेटेज के भी आते हैं एंड थोड़े टफ भी हैं, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ आते हैं वेव्स के एंड ये जो मैंने चैप्टर्स बताए उनके। अब जैसा कि तुम जानते हो कि नीट का एग्जाम पैटर्न कोविड से पहले का हो गया। अब 180 क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस नहीं होने वाले, ऑप्शनल क्वेश्चंस तुम्हारे पास नहीं होंगे। तो तुम्हें अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक टेस्ट सीरीज ऐसी लेनी पड़ेगी जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हो एंड रिलायबल हो। तो इसलिए दिशा ने लॉन्च किया अपनी मिशन पॉसिबल विद दिशा 15 न्यू सिलेबस नीट 2025 टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस। देखो, अब इस टेस्ट सीरीज में 15 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे जिनकी अलग अलग बुकलेट्स होंगी एंड ये नीट के सिलेबस पैटर्न डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से है। ये एकदम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसके साथ ही सोल्यूशन बुकलेट दे रखी है जिसमें 100% सही सॉल्यूशंस हैं। अब तुम्हें हर एक टेस्ट के लिए सेपरेट ओएमआर शीट्स मिलेगी, जिससे तुम्हारी ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस भी होगी एंड तुम्हारे एग्जाम का फील भी आएगा। यू विल ऑल्सो गेट अ रैंक प्रेडिक्टर शीट, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स पर तुम्हें कौन सी रैंक मिलेगी। अब जो इसमें यूनिक फीचर है वो है कि इसमें एनसीईआरटी पेज लोकेटर है, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एनसीईआरटी के पेज से दिया हुआ है। यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री बुक ऑन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसके साथ ही तुम्हें परफॉर्मेंस एनालाइजर मिलेगा, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे कौन से एरियाज वीक है एंड किस पर तुम्हें वर्क करना है। यू विल ऑल्सो गेट अ QR कोड एंड लिंक टू गेट एक्सेस टू द परफॉर्मेंस एनालाइजर एंड ऑल्सो टू एक्सेस द रिविजन नोट्स। और दिशा गारंटी करते हैं 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस विद एरर फ्री सॉल्यूशंस। तो अभी जाकर इसे परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हमने ये तो बात कर ली कि कौन से चैप्टर हमें पहले करने हैं एंड कौन से चैप्टर बाद में करने हैं, लेकिन चैप्टर होने के बाद भैया हमें क्या करना है, कि हमारे चैप्टर सब भैया हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है। देखो, मेरा ये मानना है कि जितना तुम लिख के चीज़ों को रिवाइज करोगे, लाइक फॉर्मुलाज तुम लिख के याद करोगे, फॉर्मुलाज एक जगह लिख कर याद करोगे, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है, ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे दिमाग में रहता है। एंड तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि जो नीट का पैटर्न है उसमें फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते ही ज़्यादा है एंड उसमें थ्योरी क्वेश्चंस कम होते हैं एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हाई लेवल के होते हैं वो भी कम होते हैं। तो अपने को एक माइंडसेट बना के रखना है अपना, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे नीट का पेपर है या कोई भी मॉक टेस्ट भी है, उसकी हो सकता है शुरू के क्वेश्चन हार्ड हो, 4-5 क्वेश्चन हार्ड हो, बट ऑन एनी डे यू हैव टू ट्राई कि तुम्हारे 30 तो क्वेश्चंस इन वन वो सॉल्व भी हो जाए। एक बात समझो कि किसी भी बंदे के, किसी भी इंसान के, लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरे खुद के ही लाइक सारे क्वेश्चंस इन वन को सॉल्व नहीं हुए थे। मतलब मैंने पहले अटेम्प्ट में सब सारे क्वेश्चंस किए, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं हुए थे। मेरे ऑलमोस्ट अराउंड 30-35 क्वेश्चंस ही सॉल्व हुए थे। तो तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी, मान के चलो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते शुरू में, तो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स कहीं ना कहीं अपने को टाइम कंज्यूमिंग लगती है, टाइम कंज्यूमिंग है भी। तो अपने को क्या करना है, अपने को फर्स्ट गो में सारे क्वेश्चन एक बार देखने हैं एंड उनको जो बन रहे हैं उन्हें करना है, जो नहीं बन रहे उन पर ज़्यादा टाइम तक नहीं स्टिक होकर रखना, अपने को आगे बढ़ना है। बीट मॉक टेस्ट और बीट नीट का
रियल एग्जाम। देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया आपने ये तो बता दिया कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है फिजिक्स को, लेकिन पेपर से पहले रिवीजन कैसे करना है फिजिक्स का, कैसे क्वेश्चंस लगाने फिजिक्स के, क्या सीधा सिर्फ क्वेश्चंस ही लगाने या फिर पहले फॉर्मुलाज पढ़ने हैं। देखो मेरा ये मानना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास टाइम कम बचा है, तो अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना है पहले फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चैप्टर उठाया तो अपने को सीधा उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने, PYQs लगाने, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो लगाओ। उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे कौन सा टॉपिक वीक है या तुम्हारा कौन सा चैप्टर पूरा ही वीक है। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हो नहीं रही उस चैप्टर के तो तुम्हें उस चैप्टर को वापस से पढ़ना पड़ेगा, एंड अगर वो चैप्टर हो जा रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन से तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, मुझे उसको वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारा वहाँ पर टाइम भी बचेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, एंड तुम आराम से क्वेश्चन भी कर लोगे। तो इस अप्रोच से हमें आगे बढ़ना है। जो एक और चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी होगी OMR फिलिंग। देखो OMR फिलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का तुम अभी मान के चलो अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो एंड तुम OMR फिल नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं OMR के जो 10-15 मिनट लगते हैं फिल करने के लिए उसे मिला के टोटल, तो कहीं ना कहीं तुम अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट कर दोगे, वहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मेरे 10-15 मिनट कहाँ गए। तो अभी से OMR फिलिंग की प्रैक्टिस डालो, अपने जहन में वो प्रैक्टिस डाल लो कि अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो, PYQ कर रहे हो, या फिर तुम फॉर एग्जांपल अपना टेस्ट सीरीज ही दे रहे हो, तो OMR साथ साथ फिल करनी ही करनी है। क्योंकि अगर तुम वहाँ पर बिना OMR की प्रैक्टिस किए गए तुम हड़बड़ा जाओगे वहाँ पर, ये मेरी लेकिन गारंटी ले लो कि वहाँ पर तुम हड़बड़ा जाओगे। तो उससे पहले अच्छी तरह OMR फिलिंग की प्रैक्टिस करनी है, हर बार OMR फिलिंग करनी है जब भी तुम टेस्ट दे रहे हो। रिविजन के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि तुम अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी फॉर्मुला शीट्स बनाओ, अपनी दीवार पर चिपकाओ, अपने टेबल पर चिपकाओ, कहीं भी लगाओ, अपने फ्रंट पेज के जो भी कवर है उस पर लगा दो, लेकिन फॉर्मुला शीट्स बनाओ, सारे फॉर्मुलाज उसमें लिखो, क्या फॉर्मुला क्या डिनोट करता है वो लिखो, हर चैप्टर वाइज के फॉर्मुला बनाओ, एंड उसे जितना जल्दी बनाओ एंड उसे याद करो उतना बेटर है। क्योंकि एंड का जब 1 महीना आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम मॉड्यूल्स खोलो, नोट्स खोलो, वहाँ पर जाके फॉर्मुला देखो तब याद करो। तुम्हारे पास एक जगह पर एक पेपर पर सारे फॉर्मुलाज लिखे रहने चाहिए, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और जो सबसे बड़ी गलती काफ़ी बच्चे करते हैं वो होता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहीं बाहर की रिसोर्स करना, कहीं बाहर की मॉड्यूल्स करना, बाहर की बुक्स करना। देखो एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ो या 2 टेस्ट सीरीज़ पकड़ो, उसके बाद अपने मॉड्यूल्स ही बार बार करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखो जितनी बार तुम अपनी मॉड्यूल्स करोगे उतना ही बहुत है। मैंने अपनी मॉड्यूल्स जो कोचिंग की थी वो 3 से 4 बार करके गया था मैं, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि मॉड्यूल्स अगर तुमने 3 से 4 बार कर ली तो तुम सारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हिला दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें HC वर्मा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें DC पांडे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो शुरू के काम होते हैं। अगर करना है तो कर लो, नहीं करना मत करो, लेकिन मॉड्यूल्स कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करके जाना। अगर नहीं करके जाओगे कहीं ना कहीं रिग्रेट रह जाएगा, कहीं ना कहीं एक वो रह जाएगा ये मॉड्यूल्स ही सॉल्व नहीं करके गए। हम इधर उधर के रिसोर्स पर उछलेंगे जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने को एक रिसोर्स पकड़ना है, उसको 3 से 4 बार करना है, उसको अच्छी तरह घिसना है और उसको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो यही थी यार पूरी वीडियो, कैसे तुम्हें PYQs लगाने, कैसे टेस्ट सीरीज़ करनी है, कैसे OMR फिल करनी है, कैसे रिवीजन करना है, पेपर अटेम्प्टिंग की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कौन से चैप्टर तुम्हें पहले करना है, कौन से चैप्टर बाद में करना है, ये सब मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया। एंड आई होप तुम इसे फॉलो करोगे, एंड जिसने यार ये फॉलो कर लिया वो कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन गारंटी खुद करेगा, एंड खुद अपने आप पर मेहनत करके वो बाद में सिलेक्शन लेके जाएगा, सीट लेके जाएगा। तो एक चीज़ समझो, तुम्हें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, जो मैंने बोला है उसे तुम्हें एकदम शिद्दत से फॉलो करना है। तो अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आंसर करूँगा, एंड या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।